गुरु हमारे इष्ट हैं, तन मन धन से राज, निज स्वरूप को बोध दे, कीन्ह्यो जीवहि सोच। क्या हुआ? अमीरों का बेटा कहता है कि आप अगर राय ज़्यादा है, आप मंत्री ज़्यादा है, तो मैं अमीर ज़्यादा हूँ, पानी नहीं भर सकता। तो किसी चौथे का इंतजार चल रहा है। तब तक चौथा व्यक्ति अभिमान की बात बता रहा है। चौथा व्यक्ति जब आता है, तीनों कहते हैं आइए पानी भरिए, पिलाइए, पुण्य कमाइए। चौथे ने कहा आप तीनों हट्टे कट्टे नौजवान दिखते हो, पानी भरते क्यों नहीं, पीते क्यों नहीं, पिलाते क्यों नहीं, चुप पे बैठे क्यों हो? तो राजकुमार ने कहा मैं राजा का बेटा राय ज़्यादा हूँ इसलिए पानी नहीं भर सकता। मंत्री के बेटे ने कहा मैं मंत्री का बेटा मंत्री ज़्यादा हूँ इसलिए पानी नहीं भर सकता। अमीरों के बेटे ने कहा कि मैं अमीर ज़्यादा हूँ इसलिए पानी नहीं भर सकता। तो चौथा ठहाका मारकर हंसा और बोला कि तुम समझते हो मैं कौन हूँ? उसने बाल्टी उठाई, रस्सी बांधा और कुआं में डुबाया और पानी भरा और पिया, और फिर बाल्टी में लात मारकर उधर लुढ़का दिया और कहा मैं हूँ हरामजादा, समझ लेना। बोले तुम राय ज्यादा हो, मंत्री ज्यादा हो, अमीर ज्यादा हो, और मैं हूं पक्का हराम ज्यादा, एक बूंद पानी पिलाने वाला नहीं। लात मारकर बाल्टी लुढ़का दिया कि हराम ज्यादा मिला है तुमको। ये अभिमान करने वालों को हराम ज्यादा से पाला पड़ जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कभी अभिमान न करना। छोटे छोटे काम भी हंसते हंसते करो। यहीं संभल कर ले आगे विषयी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनिया ना हाट। इसी मनुष्य जीवन में संभल करो, साधना करो, अपने जीवन को स्वर्ग बनाओ। तो 6 चीज़ें मनुष्य के जीवन को नरक बना देती है। जरा ध्यान से सुनना, शांति से बैठना, सीधे बैठ जाओ, कोई जल्दबाजी मत करना। थोड़ी देर में सत्संग विराम लेगा। अत्यंत कोपा, बहुत क्रोध मत कीजिए, अन्यथा जिंदगी नरक हो जाएगी। कटुका चबाणी और कड़ुए वचन बोलने वालों की जिंदगी नरक होती है। दरिद्रता, जो दरिद्री हैं लोग, कुछ कमाना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, आलसी बनकर पड़े हुए हैं, कले कलेश करते रहते हैं, और घर में दरिद्र जिनके आ जाता उनका जीवन नरक हो जाता है। इसलिए कभी दरिद्र को मत आने दीजिए, लक्ष्मी को बुलाइए। और लक्ष्मी उनके घर में आती है। कुचेलिनम दंत मलोपधारणम बहवासिनम निष्ठुर भाषणम च सूर्योदय च अस्तामिते शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणी मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुचंचितम दाम्पत्य कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। किसके घर में लक्ष्मी आती है? जो मैले वस्त्र नहीं पहनता है, मैले दांत नहीं रखता है, भोजन कम खाता है, सूर्यास्त के समय सूर्योदय के समय सोता नहीं है, और याद रखना जिसके मुख से गालियां नहीं निकलती हैं, मधुर वाणी बोलता है, उसके घर में लक्ष्मी का डेरा पड़ जाता है और कभी वहां पर दरिद्र का अंधेरा नहीं होता। वश्येन्द्रियम जितानमानम धरदंडम विकारसु पारिच्छिकारणम अत्यंत धीरम श्री निर्सेवते। जो जीतेंद्रीय है, जिसका मन बस में है, जो अनुशासन रखता है, गलती करने वालों को दंड देता है, सोच परख करके कार्य करता है, जिसके पास अत्यंत धैर्य है, कभी घबराता नहीं है, विषम परिस्थितियों में भी धैर्य रखता है, उस व्यक्ति के घर में लक्ष्मी आकर के निवास करती है। वहां पर कभी दरिद्र नहीं आता है। इसलिए धैर्य को कभी टूटने मत देना। ये सब नीति शास्त्र के श्लोक आपको सुनाता चला जा रहा हूँ फर्राटे के साथ में। टाइम कम है, बंद होने वाला है प्रवचन, महाआरती होगी। धैर्य से बैठिए, अभी और अद्भुत बात सुनाऊंगा। अत्यंत कोपा कटुका चबानी दरिद्रता च सुजने सुबैरम। जो लोग आत्मीय जनों से बैर रखते हैं, पिता से बैर, भाई से बैर, देवरानी से बैर, जेठानी से बैर, सासू से बैर, बहू से बैर, और पड़ोसी की खैर कुशल ले रहे, ऐसे लोगों की जिंदगी नरक हो जाती है। कृपया अपने घर में, कुटुंब में, परिवार में गम खा करके रहिए। आत्मर्क परित्यज परवर्गम समाश्रयत। समभोजनम संप्रीतित समकथनम।
नीति शास्त्र कहता है अपने कुटुंबियों के साथ बैठकर कभी कभी भोजन भी करना चाहिए, कुटुंबियों के साथ बैठ कर के कभी कभी एक दूसरे की बातचीत भी सुनना चाहिए, करना चाहिए, और कुटुंबियों से प्रेम भी करना चाहिए। ऐसा करने से जिंदगी स्वर्ग बनती है और दूर दूर रहने से, मुंह फुलाने से जिंदगी नरक बन जाती है। बजा सकते हो ताली, कोई बात नहीं। नीच प्रसंगा, जो लोग नीचों की संगत करते, नीच कर्म वालों की संगत करते, दुष्टों की संगत करते हैं, जिनके दोस्त सब नालायक है, उनकी जिंदगी भी नरक बनती है, क्योंकि दोस्ती का भी असर पड़ता है। जब चींटी जलती हुई लकड़ी से दोस्ती करती है, चींटी की गलती कोई नहीं है, लेकिन लकड़ी जलती है और चींटी की गलती नहीं है, फिर भी वो जल करके मर जाती है लकड़ी के साथ में, क्योंकि लकड़ी जल रही है। और वही चींटी जब फूल की संगत करती है तो भगवान के मंदिर में चढ़ जाती है। सोचिए, चींटी की कोई गलती नहीं, चींटी का कोई महत्व नहीं, केवल संगत बदल गई। फूल की संगत किया तो भगवान के मंदिर में चढ़ी, और भगवान के मंदिर में जो प्रसाद चढ़ा था पेड़ा बर्फी, उसका भोग चींटी भी लगाती है। और जब चींटी जलती हुई लकड़ी का संग करती है तो लकड़ी के साथ खुद भी जलकर मर जाती है। इसलिए संगत करो तो अच्छे लोगों की करो, दुष्टों की संगत छोड़ दीजिए। कुंभकर्ण 6 कुंवार और मेघनाद ने रावण की संगत किया था तो रावण से पहले ही मार दिए गए थे, और विभीषण ने उसकी संगत छोड़ दिया था। राम की संगत किया था तो विभीषण को लंका का राजा बनने का अवसर मिला था। नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा, और भ्रष्ट लोगों की जो सेवा करता है उसकी जिंदगी भी नरक बन जाती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, श्रेष्ठ पुरुषों की, गाय की सेवा करोगे तो दूध मिलेगा, और गधी की सेवा करोगे तो लात मिलेगी, और कुत्ते की सेवा करोगे तो सुबह लेटरीन उठाने को मिलेगी। और यदि आपने किसी गुरु की सेवा किया है तो ज्ञान मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। और यदि आपने किसी दुष्ट की सेवा किया है तो उसकी दुष्टता की प्रभाव से आपका भी पतन होगा। इसलिए महान पुरुषों की सेवा कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, गौ माता की सेवा कीजिए, भारत माता की सेवा कीजिए, और इस देश के लिए आप समर्पित होकर के देशभक्त बन जाइए, देश के लिए वफादार रहिए। याद रखना, जो रजाई तुम्हारी ठंडी को दूर करती है उस रजाई को संभालने का किसका कर्तव्य है? आपका है कि नहीं है? जो जिस देश की रोटी खाते हो, जिस देश की माटी में रहते हो, उस देश की रक्षा करने का कर्तव्य हमारा और आपका सभी का है। इसलिए देशभक्त बन करके हिंदुस्तान की रक्षा भी कीजिए और अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा कीजिए। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। और इस मेघौना की पावन धरा पर, इस भव्य पंडाल के अंदर पहली बार मुझको सत्संग करने का अवसर मिला हुआ है। संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, मन क्या है और माया क्या है? और ये माया कहाँ निवास करती है? जो लोग माया के गुलाम हो जाते हैं उनकी पहचान क्या होती है? जो लोग माया को जीत लेते हैं उनको कैसे पहचाना जा सकता है? और माया का असली रूप क्या है? क्या धन माया है? यदि धन माया है तो भगवान का मंदिर भी तो धन से बनता है, तो भगवान भी तो माया में ही बैठे। यदि धन माया है तो गुरुदेव के चरणों में भी तो धन चढ़ाया जाता है। गुरुदेव को तो माया से दूर रहना चाहिए, फिर माया उनको क्यों देते हो? क्या स्त्री माया है? यदि स्त्री माया है तो ये पुरुष फिर कौन है? ये तो माया का पति है। और स्त्री यदि माया है तो स्त्री बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संतों को जन्म कैसे देती है? क्योंकि माया का तो कार्य है केवल भटकाना, माया का कार्य है केवल अटकाना, माया का कार्य है तुमको जगत में भुलाना।
माया का कार्य है तुमको विचलित करना, लेकिन हर माँ अपने बच्चे को तो अच्छे संस्कार देती है। हर नारी अपने घर को संभालती है, और यही वो नारियां हैं जिन्होंने स्वामी विवेकानंद को भी जन्म दिया था, जिन्होंने कौशल्या बन करके भगवान श्री राम को भी जन्म दिया था, और जिन्होंने देवकी बन करके कृष्ण भगवान को जन्म दे दिया था, और जिन नारियों ने सुनैना का रूप धारण करके मां सीता का जन्म दिया था, तो कैसे कहा जाए कि ये नारी माया है? क्या ये सामान माया है? गाड़ी घोड़ा माया है, तो गाड़ी घोड़ा में तो सभी बैठते हैं, गुरुदेव भी गाड़ी में बैठते हैं, तो माया में क्यों बैठे फिर? क्या ये भोजन माया है? भोजन तो सबको खाना पड़ता है। ये सोना चांदी क्या माया है? सोने के मंदिर तो भगवान के मंदिर होते हैं। कृष्ण भगवान की द्वारिका सोने की थी। सोना चांदी अगर माया होता तो कृष्ण जैसे भगवान माया का मंदिर क्यों बनाते? तो माया है क्या? साथ में कबीर से ये भी पूछा गया कि मन क्या है? हर आदमी कहता है हम मन से बहुत परेशान हैं। जिसको मिलो वही कहता है मेरा मन बहुत ऊब रहा है। कोई कहता मेरा मन उलझा हुआ है, और कोई कहता मेरा मन दुखी बहुत है। कोई कहता मेरा मन चिंतित बहुत है। कोई कहता मेरा मन व्यथित बहुत है। कोई कहता मेरा मन कहीं लगता ही नहीं है, और कोई कहता है मेरा मन तो ऐसा अट्रैक्शन हो गया, कुछ पूछो मत, बस में होता ही नहीं है। ये मन है क्या? ज़्यादातर लोग मन को गालियां देते हैं, और कितने लोगों ने मन को पागल भी कहा है कि मन बहुत पागल है। कुछ लोग कहते हैं मन बड़ा चंचल है। कुछ लोग कहते हैं मन को बस में करना तो असंभव है, और कितने लोग कहते हैं मन की तो बात ही मत करो। मन में नाना प्रकार के विचार उठ रहे हैं। कभी मन होता है घर छोड़कर भाग जाऊं, कभी मन होता है नया घर बसाऊं, कभी मन होता है पिताजी को भी मारूं, दिमाग ठिकाने कर दूं, और कभी मन होता है पिताजी के पैर छू करके माफ़ी मांग लूं। कभी मन होता है माँ को धन्यवाद दे दूं, और कभी मन ऐसा हो जाता है कि माँ को जितनी गालियाँ दूं थोड़ी ही, इतनी दुष्ट है माँ, इसकी ऐसी तैसी कर दूं। कभी मन होता है अरे माँ तो माँ है, माँ का स्थान कौन पा सकता है, अपनी माँ के चरणों में शीश रख दूंगा। जैसा तुम्हारा मन सवेरे है वैसा दोपहर में नहीं रह जाता है। जैसा मन दोपहर में है वैसा शाम को नहीं रह जाता है, और शाम को जैसा मन है वैसा रात में नहीं रह जाता है। आधी रात को जैसा मन है ऐसा सवेरे नहीं रह जाता है। क्षण क्षण परिवर्तन होता रहता है। कभी तुम्हारा मन सोचता है सबको मैं खूब प्रेम करूंगा, किसी से गुस्सा नहीं करूंगा। दूसरे दिन तुम्हारा मन सोचता है किसी को छोड़ूंगा नहीं, सबको ठोक कर सही कर दूंगा। कभी तुम्हारा मन कहता है अरे जिंदगी में कहाँ तक मेहनत करूंगा, अब आराम करूंगा। और कभी तुम्हारा मन कहता है कि अरे कुछ करके दिखा दूंगा दुनिया को कि मैं भी कुछ हूँ, कीड़े मकोड़े जैसा नहीं हूँ, कुछ करके दिखा दूंगा। कभी मन कहता है कुछ अलग हट के दिखा दूंगा। कभी मन होता कि कुछ अलग करके दिखा दूंगा। और कभी मन होता है साधु संत बन जाओ, झंझट से छुट्टी मिल जाए, शादी वादी के चक्कर में मत पड़ो, सब लफड़ा है, खाम खा पत्नी पतना, कुछ शांति नहीं इसमें है। कहाँ लिए लिए घूमोगे, राम डोल ताजिया। ये पत्नी के चक्कर में पड़ गए तो फालतू पिस जाओगे,
बिल्कुल दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, निकलो बाहर भागो यहाँ से। कभी मन कहता अरे साधु वाधु नहीं बनूंगा, शादी करूंगा, कोई अच्छा पति ढूंढूंगा, कोई अच्छी पत्नी ढूंढूंगा। सभी तो अच्छा ही ढूंढ रहे हैं, तो बुरा कौन लेगा। सबको अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छा पति चाहिए, तो जो कम अच्छे हैं वो किसके हिस्से में जाएंगे। और सबके अच्छे की दृष्टि भी अलग अलग है। कौन अच्छा है, जिसको तुम अच्छा नहीं समझते वो भी किसी के लिए अच्छा है। और अच्छाई देखने का अंदाज भी अलग अलग है। कभी तुम देखते हो शरीर अच्छा है वही अच्छा है, कभी देखते हो इसका चेहरा अच्छा वही अच्छा है, कभी तुम देखते हो अरे नहीं इसके बाल अच्छे हैं यही अच्छा है, कभी तुम देखते हो अरे ये कपड़े अच्छे पहनता है यही अच्छा है, कभी तुम ये कुछ भी नहीं देखते, तुम देखते हो कि ये बहुत अच्छा काम करते हैं यही अच्छा है। और याद रखना अच्छे की परिभाषा भी सबकी बिलग बिलग होती है। ये मन चंचल ये मन चोर। कभी घर छोड़ करके तुम साधु बन जाते हो, फिर साधु महाराज को छोड़ करके फिर घर बसाते हो, और फिर 2 4 10 साल ठोकरें खाकर फिर परिवार छोड़कर फिर साधु जैसे कपड़े लपेट कर घूमते हो। न घर के रहे न घाट के, धोबी की कुत्ता हाटों हाट के। कभी मन होता है एक पत्नी में क्या है, 2 लाऊं तो ठीक है, एक घर संभालेगी दूसरी हमको संभालेगी। कभी सोचते हो कि राजा दशरथ ने 3 पत्नियां लाकर कमाल करके दिखा दिया, बिना मौत मर कर दिखा दिया, तड़फ तड़फ कर दिखा दिया, तो मैं भी 3 लाऊंगा, दशरथ की तरह मरूंगा। मुझे भी कई मिलना चाहिए, पटक पटक कर मारे तब खुशी होगी।